नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। 5 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरा महीना कैसा बीतने वाला है, इसी की पूरी जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हूं। नवंबर की पहले कुंडली हम आपको दिखा देते हैं। आप नवंबर की कुंडली समझ लें। जब 1 नवंबर 2024 को सूर्योदय हुआ तो क्षितिज में ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे और उन्हीं ग्रहों पर आधारित पूरा माह आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सूर्य मंगल, पहले बताते हैं, सूर्य लग्न में होता है जब सूर्योदय होता है, तो तुला लग्न में सूर्योदय और इस बार अमावस तिथि में नवंबर महीना लगा है। सूर्य चंद्रमा की युति है जब नवंबर महीना आरंभ हुआ है। बुध शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन में, बृहस्पति और सूर्य वृषभ राशि में, माफ कीजिएगा, बृहस्पति और यूरेनस और केतु कन्या राशि में रहेगा। मंगल नीच का कर्क राशि में है। क्या परिणाम देने वाले हैं 30 नवंबर तक के लिए ये ग्रही स्थिति, जब क्षितिज में 2 ग्रह नीच के हैं, एक सूर्य और एक मंगल, और अमावस्या तिथि में सूर्योदय है। देखें, समझने वाली जो बात है वो एक ही है कि जो हमारे पास 25 दिन हैं उसे हम कैसे अपने लिए संभालें। आइए बात कर लेते हैं। मेष से लेकर मीन तक धारा प्रवाह एक साथ एक ही जगह, और फिर हम उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि, आपके पंचमेश होकर के नीच राशि में सूर्य रहेंगे, तो 15 नवंबर तक तो आपके लिए स्थितियां बहुत उतार चढ़ाव से युक्त रहेंगी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का हो या फिर पारिवारिक हो। लेन देन भी बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में 8वें भाव में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए नवंबर महीना कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। आपके लिए दिनांक 11, 22 और 30 तारीख स्ट्रगल वाले हैं। सावधानी पूर्वक इसमें ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप 15-16 नवंबर तक संभाल लिए तो उसके बाद स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन 15-16 नवंबर तक अगर नहीं संभाल पाए तो ब्रेकअप के चांस बन जाते हैं। बात करेंगे हेल्थ की तो हड्डियों की समस्या, किडनी शुगर की दिक्कत बढ़ेगा। वृषभ राशि, थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस है, क्योंकि आपके द्वादश स्थान पर सूर्योदय हो, माफ़ कीजिएगा, वृषभ वालों के लिए जो सूर्योदय है वह 6ठे भाव में है। तुला राशि वृषभ राशि से 6ठा पड़ता है। आपके लिए यह महीना अति संघर्षपूर्ण रहेगा। 6ठा भाव हमारा ऐसे शत्रुओं का होता है जो हमसे टकराते रहते हैं, अक्सर टकरा जाते हैं। पढ़ाई बहुत मुश्किल है इस महीने, मन भटकेगा, नहीं कर पाएंगे, कोई रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। व्यापार के लिए पैसा ही फंस जाएगा, आपने कहीं लगाया पैसा गया। और समझ लीजिए, अगर आपकी राशि वृषभ है, इस महीने पैसा डूबना तय है।
चाहे कोई उधार लेके करे या फिर आप कहीं निवेश करें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब वालों के लिए स्थितियां फिर भी ठीक रहेंगी, स्पेशली दिनांक 13, 22 और 26 तारीख। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए कुछ रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, लेकिन विवाद की स्थिति बनेगी। हेल्थ थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ों को लेकर के उलझाएंगे, प्रकृति उलझा देगी। हेल्थ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उपाय हम बताएंगे आगे। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आपके लिए सूर्योदय की स्थिति पंचम भाव में है, आदर्श स्थिति है। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में कहीं कोई दोष नहीं रहेगा, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। व्यापार थोड़ा सा टफ स्थिति दे रहा है, बिजनेस पर ध्यान दीजिएगा। संघर्ष देगा, रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर में यात्रा का लाभ मिलेगा इस माह, और नौकरी में परिवर्तन स्पेशली कब से, दिनांक 17 के बाद। सरकारी क्षेत्र में एक्स्ट्रा प्रेशर फील करेंगे दिनांक 9, 14 और 25 तारीख। दाम्पत्य जीवन, बच्चों को लेकर के अच्छे फैसले नवंबर महीने में हो रहे हैं। कहीं अच्छी जगह एडमिशन की बात चल रही होगी तो वो हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा दाम्पत्य जीवन में कि अगर सेपरेशन तक की स्थिति आई थी तो इस माह मिल बैठ करके सही फैसले के साथ रिश्ते को बचाया जा सकता है। लव लाइफ, नए प्रपोजल मिलेंगे, पुराना ब्रेकअप तय। स्वास्थ्य के मामले में पेट, किडनी और लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। कर्क राशि, चतुर्थ भाव में सूर्योदय है, आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल स्थिति है। पढ़ाई आप बहुत अच्छी करेंगे नवंबर महीने में, दिनांक 7, 11, 22 और 26 तारीख शुभ है। व्यापार कई प्रकार से उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, थोड़ा समझदारी का परिचय दे, संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जैसा आपने विचार किया उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए दिनांक 10, 15 और 22 तारीख खतरनाक है। दाम्पत्य जीवन, कर्क राशि, कोई नया विवाद जन्म लेगा जो आपके रिश्ते को बहुत कटु करने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, अमावस स्थिति में है और आपकी ही राशि के स्वामी है, चतुर्थ भाव में। मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। लव लाइफ ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो चुका है, नहीं हुआ है तो 10-11 का इंतज़ार करिए, हो जाएगा और इसका कोई हल नहीं है। हेल्थ, केवल और केवल ब्लड प्रेशर को संभालिए, इस माह और कोई समस्या विशेष नहीं है। उपाय हम आगे बताएंगे। सिंह राशि की बारी आ गई है। सिंह राशि वालों के लिए परिस्थिति आपके फेवर में है। पढ़ाई अच्छी करेंगे आप, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्योदय है, पराक्रम बहुत करना पड़ेगा। व्यापार आपके लिए टफ सिचुएशन पैदा करेगा, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संभालें अपने आप को, बिजनेस के योग्य करें। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है, कुछ अच्छा परिणाम दे रहा है जो आपके लिए हर कदम पर अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर सजग कर रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर मिलेंगे रिश्ते को संभालने का। 10 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख बहुत शुभ है। लव लाइफ, सिंह राशि, बहुत कुछ बदलाव दे रहा है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, मन खिन्न रहेगा इस महीने। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जाना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आंख की दिक्कत रहेगी इस महीने। कन्या राशि, द्वितीय भाव में सूर्योदय है,
बड़ी व्यस्तता रहेगी इस माह। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, कुछ न कुछ कारण बनेंगे, शिक्षा गड़बड़ होगा। व्यापार फिर भी ठीक रहेगा, लेन देन अच्छा करेंगे, माह के अंत तक आते आते धन आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नया आरंभ इंतजार कर रहा है, नई नौकरी की संभावना दिनांक 18 के बाद। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर रिजल्ट देने के लिए इस माह तैयार है, मेहनत का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ बहुत कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरों के बहकावे में आने से बचिएगा, स्पेशली दिनांक 7, 11 और 26 तारीख। लव लाइफ नया प्रपोजल इंतज़ार कर रहा है, बस आजकल में ही रिजल्ट मिलने वाला है। स्वास्थ्य नेत्र, खांसी, जुखाम, पेट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज। तुला राशि, आपकी ही राशि में सूर्योदय है, कहीं से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, पढ़ाई अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहा है। व्यापार एक नया रिजल्ट दे रहा है, बिजनेस में दिव्य रिजल्ट मिलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर जागृत स्थिति में है, बहुत सकारात्मक स्थिति में है। सरकारी क्षेत्र सोच समझकर फैसला लेना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तुला राशि, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूर्ण सप्तम दृष्टि, अभी फिलहाल कोई पैचअप की गुंजाइश नहीं है। स्वास्थ्य, सांस की दिक्कत, खांसी, जुखाम और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग की बात करें तो आगे हम बताएंगे। वृश्चिक राशि की चर्चा कर लेते हैं। नवंबर महीना कैसा बीतेगा, 5 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। वृश्चिक राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति, जो सूर्योदय हो रहा है, चंद्र और सूर्य की युति है, अमावस्या में सूर्योदय है, 12वें भाव में हो रहा है। पूरे माह जैसे निचुड़े निचुड़े से फील करेंगे। समरी बता देता हूँ, शुरू की 3-4 लाइनें, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शिक्षा प्रभावित होगी, व्यापार फिर भी अच्छा परिणाम देगा। दिनांक 7, 19 और 30 तारीख शुभ होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यात्रा का लाभ मिलेगा, पश्चिम दिशा में प्रमोशन होगा, काम में मन लगेगा और धन बल बढ़ेगा। दिनांक 5, 9, 28 तारीख शुभ होगा। सरकारी क्षेत्र वृश्चिक राशि, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, धन की स्थिति डावाडोल रहेगी, उधार लेना पड़ेगा, बॉस के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, अचानक से कुछ मस्तिष्कीय विचलन हो जाएगा। दिनांक 9 और 11 तारीख शुभ है। सरकारी क्षेत्र यात्रा का सुखद एहसास। दाम्पत्य जीवन की बात करें, किसी न किसी बात पर विवाद बढ़ेगा, कोई न कोई विवाद बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है आगे बताएंगे। अब आइए जानते हैं धनु राशि के लिए नवंबर महीना 5 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कैसा बीतेगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए एकादश भाव से सूर्योदय हो रहा है, जहां तुला में सूर्य और चंद्र एक साथ रहेंगे। शिक्षा की बात करें तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टि, क्योंकि सूर्य भाग्येश होते हैं धनु के लिए, पंचम भाव पर पड़ रही है। इस दृष्टि के साथ सूर्यदेव शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उन्नति देंगे। खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए विशेष सफलता का यह माह कहा जा सकता है। कुछ रिजल्ट भी आपके पॉजिटिव आएंगे, स्पेशली जो 16 नवंबर के बाद रिजल्ट आने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की स्थिति आ सकती है। आपके पैसे कहीं ब्लॉक होंगे,
नौकरी में कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि अब आप नौकरी छोड़ ही दें, स्पेशली 11, 24 और 30 तारीख। सरकारी क्षेत्र की स्थिति बॉस के साथ तालमेल की कमी के साथ सामने आएगी। विवादास्पद स्थिति पैदा होगी, चूंकि सूर्य नीच के हैं, एकादश भाव में, दशम से द्वितीय भाव में पड़ता है। 16 नवंबर के बाद स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होंगी। 10-11 दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में संतान संबंधी कई प्रकार की चिंताएं अचानक से जागृत होंगी, उस पर आपको अंकुश पाने की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास को जागृत रखें तो बेहतर रहेगा। दिनांक 7, 11, 24 और 28 तारीख सावधानी बरतने का होगा। डेट्स नोट करते जाइएगा। लव लाइफ में ब्रेकअप की संभावनाएं बनती हैं, स्पेशली चूंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो 16 नवंबर तक आपके जीवन में इस प्रकार के उठापटक जागृत होंगे। लव अफेयर के मैटर पर खास तौर पर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, तो चूंकि पंचम पर दृष्टि पड़ गई सूर्य की, तो उजागर हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनकी राशि धनु है और वो गुप्त अवैध संबंधों में है, उनके प्रति सूर्य बिल्कुल क्रुद्ध रहेंगे और हो सकता है कि आपको अपयश का सामना करना पड़े। ऐसे लोग जितनी जल्दी हो सके कुंडली दिखा करके उपाय जरूर करवा लें। धनु राशि वाले स्पेशली जल्दी मिल लीजिएगा। हेल्थ के मामले में ज़्यादातर पेट की दिक्कत और नेत्र की दिक्कत रहेगी। उपाय हम आगे बाकी राशियों की बताएंगे। मकर राशि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर परिणाम हर कदम पर अनुकूल है, क्योंकि दशम में सूर्योदय है। काम बहुत तेजी से विस्तार होगा। नवंबर महीना 6 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख बहुत अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें मकर राशि की, तो थोड़ा विचलित कर रहा है, मन कम लगेगा, बार बार फेल होंगे, कुछ दिन हो सकता है बिना नौकरी के रहना पड़े। सरकारी क्षेत्र बेहतर परिणाम दे रहा है। धनुराशि नवंबर 2024 यात्रा का लाभ मिलेगा। कहीं कुछ विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बड़ा भूकंपग्रस्त है, परेशान हो जाएंगे। पति पत्नी का साथ छूट सा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि चेस्ट, खांसी, कोल्ड, कफ आदि हो सकती है। कुंभ राशि आगे उपाय बताएंगे सबके लिए। कुंभ राशि की बात करें तो यहाँ चंद्रमा नवम स्थान से सूर्योदय दे रहे हैं। पूरे महीने खूब यात्राएं करेंगे आप। पढ़ाई तो उतार चढ़ाव बढ़ाएगी, शिक्षा में गड़बड़ है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस की आप चिंता ना करें, कुछ न कुछ बेहतर होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ा होने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र दिनांक 9, 18 और 22 तारीख शुभ है। दाम्पत्य जीवन चंद्रमा की स्थिति चूंकि भाग्य स्थान पर है, सूर्योदय के समय सूर्य भी वहीं है। मैरिड लाइफ कुछ न कुछ कारणों से बहुत डिस्टर्ब रहेगा, स्पेशली शुरुआत के 10-11 दिन, जिसमें से 5 दिन बीतिए गया है, 5 दिन बचता है। क्या उपाय करना है आगे बताएंगे। कुछ बाईं हथेली का ही इस्तेमाल रहेगा। अंतिम राशि मीन, नवंबर महीना कैसा बीतेगा। सूर्योदय जो हो रहा भैया अष्टम में हो रहा है। आपको तो पूरे महीने पानी फूंक फूंक के पीना है। पैसा ब्लॉक होगा, ब्रेकअप होगा, बॉस से विवाद होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर चलेगा, निराशा मिलेगी, सर्टिफिकेट गुम हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन छीना जाएगा, आदि आदि आदि। और वैसे भी 7.5 का मध्य चरण जो है, आरंभिक चरण आपका आरंभ हुआ है। पढ़ाई के लिए तैयारी बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा के लिए तैयारी बढ़ाइए। व्यापार अच्छा है, धन लाभ है,
आपको परेशान नहीं होना है। प्राइवेट सेक्टर कुछ नया आरंभ दे रहा है, सकारात्मक आरंभ है, जहां से आपको कुछ बड़ा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियां स्वतः पैदा करेगा, आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 5, 11, 22 तारीख शुभ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में न्यूरो प्रॉब्लम, हड्डियों की दिक्कत और पेट की दिक्कत होगी। अब हम मेष से लेकर मीन तक के लिए उपाय बता रहे हैं नवंबर महीने को शुभ करने के लिए। देखिए, अमावस्या योग में सूर्योदय है, पूरे माह अमावस्या का प्रभाव रहेगा। क्या करना चाहिए? शाम के टाइम पर, देखिए अमावस्या रात है, तो जब दिन ढल जाए उसके बाद, चाहे लड़का हो, बच्चा हो, जवान हो, पति हो, पत्नी हो, सूर्यास्त के बाद इसमें मिडिल फिंगर में सरसों का तेल लगा लीजिए, अपने कंठ को छूकर ओम शम शनिश्चराय नमः स्क्रीन पर देख लीजिए। इस मंत्र का 11 बार जाप करिए, पूरे माह करिए, पहले दिन से रिजल्ट लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। अब की बार दिसंबर महीना सबसे पहले डाल देंगे और उसके बाद जनवरी भी बहुत जल्द। अब सारे शूट्स आपके सामने हम लाने वाले हैं। प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ, टांडा टाकीज़ नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और इंस्टा है, जहां हम बहुत प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्म्स डाल रहे हैं। आप ज़रूर उस पर विज़िट करें और देखकर कमेंट बॉक्स में बताएं फिल्म आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। प्यार आपका, मेहनत हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।